टोटल नी या हिप रिप्लेसमेंट के पश्चात ऐसे कौन से साइन या लक्षण हैं जिससे मुझे ध्यान रखना चाहिए कि जो कॉम्प्लिकेशन की तरफ संकेत देते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। ऑपरेशन के पश्चात कुछ भी चीजें आपके फेवर में है या नहीं है, उसे आपका पहचानना, आपका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सिंपल शब्दों में यदि कहें कि आपका जो ऑपरेशन है वह लगभग लगभग 2 से 6 सप्ताह के बीच में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ को प्रोवाइड करता है। इस बीच में कुछ कुछ चेंजेस आपके शरीर में भी होते हैं, आपके ऑपरेशन वाली साइट पे भी होते हैं, इवन आपकी चाल में परिवर्तन में भी होते हैं। सो आपको कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है। इसमें से सबसे पहले, कोई पेन यदि आपका ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। यदि यह पेन ग्रेजुअली रिड्यूस नहीं हो रहा है, सस्टेन हो रहा है या बढ़ रहा है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। दूसरा, किसी भी कारण से यदि आपकी स्वेलिंग बढ़ रही हो, जहां पे ऑपरेशन हुआ है वहां पे रेडनेस हो रही हो, या आपको आपकी तकलीफ किसी दूसरी जगह पे बढ़ रही हो, तो ऐसे कुछ साइंस हैं, कुछ लक्षण हैं जिनको आपको खास ध्यान रखना है। जो मैं आपको वापस एक बार रिपीट करूंगा, दर्द यदि बढ़ रहा है, स्वेलिंग बढ़ रही हो, रेडनेस हो रही हो, या आपको चलने में धीरे धीरे आराम मिलने की बजाय वो आराम नहीं मिल पा रहा है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपके किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ संकेत करते हैं। इसके लिए आप अपने ऑपरेटिंग सर्जन से तुरंत तुरंत जरूर मिलें और संपर्क में रहें। अदरवाइज मैं कहूं कि इस ऑपरेशन को करने के पश्चात भी ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने 1.5 महीने के पश्चात बिल्कुल इंडिपेंडेंट या फ्री हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आती है इस ऑपरेशन के पश्चात जिसका आपको ज्ञान नहीं होता है। सो बेस्ट थिंग है, वंस यू आर पेशेंट ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, आप अपने डॉक्टर से छोटी बातों के लिए भी बिल्कुल संपर्क में रहें, क्योंकि एक छोटी सी चीज इतने बड़े ऑपरेशन को तहस नहस कर सकती है यदि आपकी जानकारी पूरी ना हो। सो यदि आपको सर्दी खांसी भी हो रही है, या दांत का कोई ऑपरेशन हो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, या कोई छोटा सा इन्फेक्शन शरीर में हो रहा हो, तो उसे आप सबसे पहले अपने ऑपरेटिंग सर्जन अर्थात जिन्होंने आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट किया उसे जरूर बताएं, और उसके पश्चात उनको इन्फॉर्म करके आप बाकी कोई भी प्रोसीजर को आप करवा सकते हैं। सो कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल नहीं है, बशर्ते आपको देखना आना चाहिए कि आपकी परेशानी क्या हो सकती है। थैंक यू।